साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ्स विथ AKS में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 कवर करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.2 के सभी सवालों का हल देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को हल करने से पहले हम एक प्रमेय देखने वाले हैं जो आपकी गणित की बुक किताब में दी है। प्रमेय 1.2। प्रमेय 1.2 में क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। प्रमेय 1.2 का कथन है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है और यदि P a² को विभाजित करती है तो निश्चित रूप से P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या 2 है। 2 64 को निश्चित रूप से विभाजित कर देती है। अभाज्य संख्या 2 64 को विभाजित करती है। तब इसी प्रमेय के कथन से प्रमेय 1.2 से स्पष्ट है कि संख्या 2 64 का वर्गमूल लिया जाए तो 8 आएगा। 8 को भी विभाजित करेगी। इस प्रमेय का प्रयोग हम सवालों में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखते हैं, जिसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान के चलते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या न होकर के परिमेय संख्या है। विपरीत कल्पना करते हैं इस प्रश्न में। कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान के चलते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किस टाइप की होती है? परिमेय संख्या तो अंश बटे हर अर्थात P/Q प्रकार की होती है। एवं A तथा B, यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, B नहीं होना चाहिए, शून्य। 2 सह अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि, अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं की।
तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कुछ ना हो, तो ऐसी संख्याओं को सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगर हम √5 को एक परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं √5 बराबर a/b। इसके आगे की विधि में देखिए क्या करने वाले हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। हमें प्राप्त होगा √5 का वर्ग बराबर a²/b²। √5 का वर्ग 5 होता है, 5 बराबर a²/b²। इसको आगे हल करने पर हमें मिलेगा 5b² बराबर a²। यहां से स्पष्ट है कि इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहां से हमें पता लग रहा है कि a² में 5 का भाग चला जाता है। तो अभी हमने जो प्रमेय पढ़ी थी, एक बार प्रमेय पुनः देख लीजिए। हम प्रमेय 1.2 का प्रयोग करने वाले हैं। इस प्रमेय का कथन है कि प्रमेय 1.2 का क्या कथन है? मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो निश्चित रूप से p a को भी विभाजित करेगी। यहाँ पे हमने एक उदाहरण के द्वारा इस कथन को इस प्रमेय को समझाया भी है कि जैसे 2 64 को विभाजित करती है, तब अभाज्य संख्या 2 64 के वर्गमूल अर्थात 8 को भी विभाजित करती है। तो देखिए हम लिख सकते हैं, अब हम जानते हैं कि यदि 5a² को विभाजित करता है तब अभाज्य संख्या 5 a को भी विभाजित करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं a बराबर, माना हम लिख सकते हैं, हमें पता चल गया कि जो a है वो 5 का गुणज है, तो हम इसे लिख सकते हैं a बराबर 5c। समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से हमें मिलेगा 5b² बराबर 5c का होल वर्ग। 5b² बराबर हो जाएगा 5b² बराबर हो जाएगा 25c²। इसको और हल करने पर हमें प्राप्त होगा b² बराबर 5c²। या पहले की तरह लिखना चाहो तो 5c² पहले लिख लो और b² बाद में लिख लो।
अब यहां से भी स्पष्ट हो रहा होगा, यहां से स्पष्ट है कि बी स्क्वायर, दाईं तरफ जो लिखा है बी स्क्वायर, वो 5 से विभाज्य है। तो निश्चित रूप से इसका बी स्क्वायर का वर्गमूल बी आएगा, बी भी 5 से विभाजित होगा। पूर्व में ए 5 से विभाजित था और बी भी 5 से विभाजित है। इस प्रकार संख्या ए तथा बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जबकि हमने पूर्व में कल्पना की थी कि ए और बी, जबकि हमने पूर्व में कल्पना की थी कि ए और बी दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कह सकते हैं केवल एक होता है, एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम √5 को परिमेय संख्या मान रहे हैं तो हमें सहभाज्य संख्याओं ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हुआ है, जो कि हमारी परिकल्पना के विपरीत है। जो कि हमारी परिकल्पना, क्या परिकल्पना, कि ए तथा बी सहअभाज्य संख्याएं हैं के विरुद्ध है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। निष्कर्ष ये निकलेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 5 के स्थान पर कोई भी अभाज्य संख्या यहाँ पे मिल सकती है। दूसरा सवाल देखिए, जिसमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल देखिए,
जिसमें हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का हल देखिए, यहाँ भी हम यह कल्पना करेंगे कि दी गई संख्या, माना दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है, माना दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो P/Q या अंश बटे हर प्रकार की होती है, एवं A तथा B के बारे में लिखना जरूरी है कि B 0 नहीं होना चाहिए। दो सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं इस प्रकार हैं कि दी गई संख्या है 3 + 2√5, इसको हम बराबर कर देंगे A/B के। अब लेफ्ट साइड में हम केवल √5 रहने देंगे, जो कि अभी हमने पिछले प्रश्न में हल किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बाकी सभी संख्याओं को पक्षांतर करके दूसरी ओर पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले 3 को पहुंचाएंगे, तो इधर 2√5 रह जाएगा, A/B - 3। थोड़ा और हल कर लीजिए, B लघुत्तम लिया जा सकता है, और 2 को भी नीचे पहुंचा देंगे, तो √5 बराबर A - 3/2B हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि दाईं तरफ A-3 कह लीजिए और 2B कह लीजिए, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। तब A-3/2B यानी दो परिमेय संख्याओं का अनुपात भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। तो एक तरफ बाईं ओर अपरिमेय संख्या है √5 और दाईं तरफ A-3/2B एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। यहां से भी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जो कि एक विरोधाभास है। विरोधाभास की स्थिति है। अतः आपने जो परिकल्पना की है, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है।
इस प्रकार दी गई संख्या 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न 3 देखिए, जिसमें हमें दो प्रश्न दिए गए हैं। सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। प्रथम प्रश्न में लिखा हुआ है 1/√2। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखने वाले हैं, थर्ड का पहला प्रश्न 1/√2। तीसरे का जो पहला सवाल है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां भी वही स्थिति है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एवं ए तथा बी दो सह अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार हैं कि 1/√2 बराबर a/b। यहां से हम √2 का मान निकालेंगे। तो सर्वप्रथम हम व्युत्क्रम करेंगे। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा करने पर √2 ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, इधर b/a हो जाएगा। तो यहां से जब √2 का मान निकालेंगे तो b/a आएगा। यदि a/b परिमेय संख्या है तो अगर इसका व्युत्क्रम किया जाए तो b/a भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती है। अतः हमारी कल्पना कि 1/√2 परिमेय संख्या है त्रुटिपूर्ण है, अर्थात गलत है। तो सही क्या होगा? देखिए 7√।
5 सिद्ध करना है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान के चलेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तब ए तथा बी, जहां पे ध्यान रखना बी 0 नहीं होना चाहिए, दो सहभाज्य पूर्णांक इस प्रकार हैं कि 7√5 बराबर a/b। हम पूर्व से जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 बराबर हो जाएगा a/7b। यहां से स्पष्ट है कि a 7 और b परिमेय संख्याएं हैं। तब a/7b जो बनेगा भिन्न a/7b भी परिमेय संख्या होगी, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना कि 7√5 परिमेय संख्या है, त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है। इस प्रकार 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम पूर्व से जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पूर्व के प्रश्नों की तरह ही हम मानेंगे, दी गई संख्या परिमेय संख्या है। तब a तथा b, जहां पे b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दो सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं
इस प्रकार है कि 6 + √2 बराबर a/b। यहां से अगर हम √2 का मान निकालते हैं तो 6 को जब पक्षांतर करेंगे तो -6 हो जाएगा और a/b तथा 6 दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। तब a/b - 6 भी परिमेय संख्या होगी। जबकि √2 अपरिमेय संख्या है तो √2 जो कि अपरिमेय संख्या है वो a/b - x के बराबर नहीं हो सकती। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कदापि नहीं हो सकती, जो कि हमारी कल्पना की 6 + √2 एक परिमेय संख्या है के विरुद्ध है। इस प्रकार दी गई संख्या 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल का नाम है NCERT मैथ्स विथ AKS सर। धन्यवाद।